मेरा एक दोस्त था जो लगातार 8-10 महीने जिम गया और वो रोज 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 बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, चेस्ट, सिर्फ अपर बॉडी ट्रेन करता रहा और बाद में जब मैं उससे मिला ना कई दिनों बाद तो मैंने देखा ऊपर ऊपर तो ग्रेट खली बट नीचे तंगा वाली। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। क्योंकि नीचे के बॉडी में उससे ट्रेन नहीं करी। यही गलती करते हो तुम जब तुम अपना जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट होता है ना उसको इग्नोर मार देते हो। यार क्लास 10 की जब मार्कशीट आएगी ना वो पूरे इक्वल वेटेज के सब्जेक्ट्स हैं। 100 मार्क्स का इंग्लिश भी है, 100 मार्क्स का साइंस भी है और 100 मार्क्स का मैथ्स भी। तो मैथ्स एक तो 90% बच्चों को लगता है कि सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है, इसलिए वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और जो 10% बच्चे प्रैक्टिस करते भी है ना वो इतनी गलत डायरेक्शन में करते हैं, चाहे वो मैथ्स स्टैंडर्ड वाले बच्चे हो, मैथ्स बेसिक वाले बच्चे हो, कि उनका कभी भी मैथ्स में 100/100 परफेक्ट स्कोर लाने का सपना पूरा नहीं हो पाता है और नहीं पूरा होगा भी अगर ये सारी गलतियां करते जाओगे जो मैं आज वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ अगर इस वीडियो को समझ गए ना, वो गलतियां हटा दी ना, और साथ ही साथ अगर ये समझ गए कि जो प्लानर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं उसको फॉलो कैसे करना है, 4 महीने में सिलेबस करना कैसे है, तो लिटरली बता रहा हूं चाहे स्टैंडर्ड वाले हो या बेसिक वाले हो, 4 महीने में आज के एनसीईआरटी जला करके देखो। हाल बढ़ ले गए अक्षय भैया स्नैक दैट्स द बैंगर लेट्स बैंग। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। मैथ दिस टाइम। यार ये सबसे पहले कंफ्यूजन में उठाता हूँ, ये है एनसीईआरटी की किताब। इसको बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया मेरे टॉपर ने बोला है 10 बार लगाओ, किसी ने बोला है 20 बार लगाओ, किसी ने बोला है 1 बार लगा लो काम चल जाएगा। अब ये बेसिक वाले क्या लगाएं, स्टैंडर्ड वाले क्या लगाएं, कैसे लगाएं, सब बताता हूँ, ध्यान से सुनना। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्योंकि यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। देखो अगर तुम बेसिक स्टैंडर्ड वाले हो, कंफ्यूज हो, तो इधर मैं लिख रहा हूँ STD। अब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं है, साइंस वाले चैप्टर में मत जाओ, ये मैथ्स की बात है। स्टैंडर्ड और ये है बेसिक। देखो बेसिक वालों को सबसे पहले तो 3 टाइम्स NCERT लगानी है, कुछ भी करके। NCERT इतने अच्छे से लगा लो कि यार रात को कोई उठा करके भी पूछे ना क्या देखेगा तो नहीं NCERT ही देखने का मन करे और NCERT ही लगाने का मन करे, तुम्हें NCERT बाय हार्ट फॉलो करनी है, प्लस कर लेनी है एक अच्छी क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अब आते हैं स्टैंडर्ड वालों पे। स्टैंडर्ड वालों को करनी पड़ेगी सबसे पहले एटलीस्ट 2 बार NCERT, क्योंकि उनको अगर मैं 3 बार बोल दूंगा तो बाकी चीजें करने का समय नहीं मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा तुम्हारा आता है, तुम्हें करनी होगी एग्जाम्पलर, फिर तुम्हें करने होंगे बढ़िया से PYQs, एटलीस्ट पिछले 5 साल का तो मैं बोल रहा हूं कि करना ही पड़ेगा। एंड साथ ही साथ तुम्हें करने पड़ेंगे CFPQ। CFPQ क्या है? वो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन जो कि CBSE बोलता है भैया 50% आएंगे, 20-30-50 रेशियो। पिछले मैंने सोशल के वीडियो में, साइंस के वीडियो में समझा दिया है। अब ये कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास का स्टैंडर्ड वालों को आएगा दोनों पेपर में, बट बेसिक वाले नहीं भी करेंगे काम चल जाएगा। बट जैसे ही मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ कि मैथ्स के ये क्वेश्चन करने हैं, वो मुझसे बोलता है कि मुझसे क्वेश्चन नहीं होते। उसके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है बहुत बढ़िया, जिसको तुम ध्यान से देखना। ये है क्वेश्चन पिरामिड। जो बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं बेटा उनके ही लिए है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है इधर देखो, नीचे 1, ऊपर 2, फिर 3 एंड देन लास्ट में 4। ये 4 चीजें दिख रही हैं। कमेंट में पिरामिड लिखना अगर ये स्ट्रेटजी तुम्हें पसंद आती है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी से ना लिटरली बैक बेंचर से बैक बेंचर, मैं खुद जिसको मैथ्स नहीं आती थी उसके क्वेश्चन लगने लग गए थे। कैसे? सबसे पहले हमें नंबर 1 चीज सबसे पहले हमें करनी है कि भैया जब हम लेक्चर देख रहे हैं तो हमें करना है EPS, यानी जब किसी का भी लेक्चर देख रहे हो मैथ्स का तो पॉज प्ले सॉल्व। पॉज करो जब वो टीचर करवा रहा है स्लाइड पे लेक्चर में क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देखते ही तुम्हें पॉज कर देना, उसको सॉल्व करने का वेट नहीं करना है और क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। इसके बाद देखना है क्या गलतियां हो गई, ये करना है हमें लेक्चर देखते हुए। फिर सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप आता है तुम्हारा SOLVED। ये क्या है? सॉल्व एग्जाम्पल। तुम्हारी NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल्स हो, किसी बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स हो, सॉल्व एग्जाम्पल सबसे पहले लगाने पड़ेंगे। एंड सॉल्व एग्जाम्पल लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेप में गलती हुई वो दिख जाता है। इसके बाद ना तुम्हें करने हैं, यहाँ पर तुम्हें करने हैं NCERT के क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी ENC, एंड लास्ट में आता है तुम्हारा PYQ। PYQ पे लास्ट पे पहुंचना है, पहले ENC स्टेप कंप्लीट करना। इस पिरामिड को सॉल्व करोगे जा करके मैथ्स के बादशाह बनोगे। सिर्फ NCERT लगा के कुछ नहीं होगा, मैं अगेन ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ। बट भैया अगर हम इतने सारे स्टेप करने जाएंगे, लेक्चर, सॉल्व एग्जाम्पल, ENC, PYQ, क्या होगा हमारा? यार इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कैसा सोर्स लेके आया, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मैथ्स के अंदर ओसवाल की क्वेश्चन बैंक। इन क्वेश्चन बैंक्स के अंदर ना
पर एक चीज है, खासकर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, कैसे मैथ्स में स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है, सब इसमें करके दिखाया गया है यार। टॉपर की आंसर शीट्स है, और पिछले बार के ऑल इंडिया रैंक 1 टॉपर ने इस किताब का इस्तेमाल किया था। खुद की सेल्फ असेसमेंट शीट्स हैं, यानी होलसम किताब है, इसमें अंदर सब कुछ है। इसमें PYQ है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, NCERT के क्वेश्चन है। मतलब इसको हर चैप्टर में हमें लगाना है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व। क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी भैया, जो सबको आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि सब पूछते रहते हैं कि बेसिक को क्या करना है, स्टैंडर्ड क्या करना है, मैंने बता दिया। बेसिक वालों NCERT और ये क्वेश्चन बैंक। स्टैंडर्ड वालों तुम्हें बहुत सारी चीजें करनी तो थी अलग अलग, कॉम्पिटेंसी, एग्जाम्पलर, ये वो, बट अगर इस क्वेश्चन बैंक को करोगे तो इट इज द वन स्टेप सॉल्यूशन, और ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आगे सुनो सुनो सुनो, दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि भैया मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्या है, बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। दूसरी प्रॉब्लम, मैथ्स में सब बोलते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट क्या है, तो हमें पता ही नहीं है कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसके सवाल हमें लगाने ही पड़ेंगे। उसके लिए ही मैंने बनाई है ये शीट, अपनी स्क्रीन पे देखो। इसमें हॉट टेस्ट, हॉट और कूल टॉपिक्स हैं। हॉट टेस्ट वो टॉपिक हैं जो टॉपिक करना ही करना है, किसी भी हाल में करके जाना। इससे 3 मार्कर 5 मार्कर सवाल उठ के आते हैं। जो एनालिसिस किया है तब बनाया है, सिर्फ मैथ्स का नहीं, ये तुम्हें साइंस और सोशल का भी मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लेक्चर पर। देखो मेरी तीसरी प्रॉब्लम, जो सब बच्चे कमेंट करके मुझे बताते हैं मैथ्स के बारे में कि भैया यार हमें ना क्वेश्चन नहीं लगते हैं, उसका सॉल्यूशन तो मैंने दे दिया, बट एक प्रॉब्लम, जो आखिरी प्रॉब्लम बचती है, वो ये है कि भैया हम खुद को टेस्ट कैसे करें और 100% कॉन्फिडेंट कैसे फील करें किसी भी चैप्टर को लगा लेने के। करना क्या है, किसी भी चैप्टर को क्वेश्चन लगा लेने के बाद लेक्चर ऐप पर जाना है, वहां पे एक क्विज मिलेगा जिसको ऑल इंडिया लीडर बोर्ड के साथ तुम्हारा रिजल्ट देखने मिलेगा कि कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लिया, प्रॉपर एनालिसिस के साथ। तो इस क्विज को जरूर लगाना, बिल्कुल फ्री में है, लेक्चर ऐप पर अवेलेबल है। अब सुनो, अब तुम्हारे सामने दिखा रहा हूं मैं वो प्लानर जो तुम्हें फॉलो करना है यार। तुम्हें सिंपली ये ट्रायो प्लानर फॉलो करना है। ट्रायो बोले तो 3 लोगों का ग्रुप। मैंने क्या किया है, वीक बाय वीक 3-3 चैप्टर्स के ग्रुप बना दिए हैं। देखो, नंबर 1 वीक साइंस में तुम्हें ये करना है, सोशल में ये करना है, बट मैथ्स में रियल नंबर करना है, ठीक है। यहां पर वीक नंबर 2 में साइंस में ये, सोशल में ये, मैथ्स में पॉलिनोमियल। अब ये सीक्वेंस मैंने इस तरह से किया है कि किसी सब्जेक्ट में कठिन चैप्टर है तो दूसरे में इजी है, ताकि वो ट्रायो तुम इजीली फॉलो कर पाओ यार, मजा आएगा लगाने में। ये देखो, ये पूरा ट्रायो का PDF मैं तुम्हें ऑफ कोर्स अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, बट अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अभी इंपॉर्टेंट ये जानना है कि सीक्वेंस क्या रहेगा एक एक चैप्टर को कंप्लीट करने। तो आ जाओ सीक्वेंस देखते हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल कई सारे बच्चों ने गलती करी एक चैप्टर को खत्म करने में। क्या गलती करी वो समझा दूंगा अभी 4 स्टेप से, कि 4 स्टेप में कैसे चैप्टर को खत्म करना है। देखो, स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा, जो मैंने पिरामिड में समझाया था कि सॉल्व एग्जाम्पल हमें लगाने हैं, किसके, NCERT के भी, और जो भी बुक तुम करने जा रहे हो उसके पहले सॉल्व एग्जाम्पल। चाहे तुम RD शर्मा, RS अग्रवाल सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, चाहे कोई भी किताब कर रहे हो यार, उसमें करना जरूरी है। और बात है RD शर्मा या RS अग्रवाल की, तो उसके सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। पूरी मोटी सी किताब खत्म करने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। देखो, दूसरा पॉइंट आता है कि इसके बाद लेक्चर वगैरह में तुम्हें अटेंटिव रहना है, तुम्हें एक एक शॉर्ट ट्रिक समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तीसरा स्टेप तुम्हारा आ जाता है कि जो मैंने क्वेश्चन बैंक बताई, वो क्वेश्चन बैंक करनी है हर एक चैप्टर की, एंड आखिर में तुम्हें करना है क्विज। वो क्विज करके तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि किस चैप्टर में मुझे अभी और इंप्रूवमेंट की जरूरत है और किस में नहीं है। अगर इस सीक्वेंस में करते हो, तुम्हारा 4 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने वो जो प्लानर बताया ना, देखो इस प्लानर में ध्यान से, प्लानर में 16 वीक्स हैं हमारे पास, 16 वीक्स यानी 4 मंथ्स, और 4 महीने में सिलेबस खत्म तुम करोगे। कमेंट में लिख देना 4 मंथ्स। अगर ये प्लानर, ये स्ट्रेटजी, ये वीडियो यार जो मैंने दिल से बनाई है तुम सबके लिए, चाहे बेसिक वाला हो, स्टाइल वाला हो, बैक बेंचर हो, फ्रंट बेंचर हो, यार में पागल हो या पढ़ाई वाला आदमी हो, सबके लिए बनाई है यार। वीडियो शेयर करना, नोटिफिकेशन दबाना, कमेंट करना। 4 मंथ्स अगर कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भैया मैं 4 महीने में कर लूंगा आपकी बताई स्ट्रेटजी से, नोटिफिकेशन शेयर दे, अगली वीडियो मिस नहीं होगी। एंड ले